आप लोग इसे इस तरह भी खड़ा कर सकते हैं। अगर बुक्स रखनी हो, बुक्स रख के उसमें फिर आप यहाँ पे कोई पेन वगैरह भी बच्चों के रख सकते हैं, पेंसिलें, रबड़, शार्पनर वगैरह भी बच्चों के रख सकते हैं। इसको आप अपनी अलमारी में इस तरह खड़ा भी कर सकते हैं और ये स्पेस भी कम लेगी और काम भी अपना पूरा करेगी। अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई पुरानी शर्ट पड़ी है तो जल्दी से ले आएं और मेरे साथ आप भी इसकी कटिंग करें और अपना एक खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बनाएं। और ऑर्गेनाइज़र इस तरह के जैसे कोई अलमारी हो। ठीक हो गया, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम ये ऑर्गेनाइज़र किस तरह बना रहे हैं। सबसे पहले हम अपनी जो कटिंग है वो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से इस तरह सीधी इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से भी हम इसी तरह सीधी कटिंग कर लेंगे। नीचे से इसकी गुलाई होती है, इसको यहाँ से भी हम बराबर कर लेंगे। अब हम इसे रखेंगे साइड पे। अपनी स्लीव्स लेंगे, हम इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे। अब हमने सबसे पहले स्लीव्स ले ली हैं। इसकी जो लेंथ है ये मैंने 12 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई है 9.5 इंच। ये 12 इंच है और ये है 9.5 इंच। हम इसको इसी तरह कट कर लेंगे। ये हम स्लीव्स में से कट कर रहे हैं। अब हम इन दोनों पीसेस के लिए, ये दोनों स्लीव्स ऊपर नीचे रख के मैंने कटिंग की है। दोनों पीसेस के लिए हम हैंडल रेडी कर लेंगे इस बचे हुए फैब्रिक में से। अब हमें इसके लिए चाहिए होगा एक राइस बैग। राइस बैग नहीं है तो आप जो चीनी वाला होता है वो ले लें या कोई और ले लें। अगर आपकी ये शर्ट या कपड़ा थोड़ा मोटे स्टफ़ में है तो फिर आपको इसके साथ कोई लाइनिंग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपके पास राइस बैग नहीं है तो आप इसके साथ कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा वो भी अटैच कर सकते हैं, पर थोड़ी सी थिकनेस चाहिए होगी और कुछ नहीं। अदरवाइज़ ये इसी तरह भी बन जाएगा। अगर आप कुछ भी यूज़ ना करें, सिर्फ शर्ट के साथ ही बनाएं तो बन जाएगा। मैं राइस बैग की इसके बराबर भी हमने राइस बैग की कटिंग करनी है और इन पीसेस के लिए भी हमने राइस बैग की कटिंग करनी है। अब हमने शर्ट का ये वाला जो पार्ट है कॉलर वाला, हमने ये इसी तरह सीधा कट करना है। कटिंग करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। शर्ट को खोल लेना है, इसका कॉलर मैंने कट कर लिया है। अब ये वाली जो जगह है इस तरह होगी, हम इसे उल्टी साइड पे इस तरह रखकर हल्की सी सिलाई लगा लेंगे। मैं सिलाई लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये दोनों स्लीव्स पे इस तरह का कट का निशान बन जाएगा जब हम कटिंग करेंगे। तो इसे हमने पहले सिलाई लगा के कवर कर लेना है। यहाँ पे ये फिटिंग की सिलाई के बराबर हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई मैंने लगा ली है दोनों तरफ से। अब मैं इसको खोल लूँगी और इस तरह सीधा बिछा के राइस बैग इसके बराबर का कट कर लेना है और फिर उसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये देखिए, मैंने जो शर्ट वाला फैब्रिक था उस पर मैंने लाइनिंग लगा के सिलाइयाँ भी लगा ली हैं। अब हमने इसको इस तरह 2 फोल्ड में कर लेना है। ये देखें, और ये वाला एक बटन दे दें और इधर से भी बटन दे के इस तरह करके हमने फिर इसका सेंटर मार्क करना है। ये बटन बंद करके फिर करना है। इस तरह पट्टी को सीधा करके मार्क नहीं करना, सेंटर मार्क। यहाँ पे मैं एक निशान लगा लेती हूँ और इस तरफ से भी मैं ये निशान लगा लेती हूँ।
ये देखें, ये शर्ट की जो बैक साइड है, जो शर्ट का बैक साइड होगा उसका सेंटर हमने करना है। और इस तरह हमने सेंटर करना है कि इसके बटन बंद करके फिर हमने इसका सेंटर मार्क करना है। ये देखिए, मैंने हैंडल भी इसके रेडी कर लिए हैं। इसके अंदर भी मैंने राइस बैग लगा के इसको डबल फोल्ड करके फिर मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। इस तरह किया, यहाँ पे राइस बैग रखा है और फिर इसको इस तरह फोल्ड किया, फिर इस तरह फोल्ड किया, इस तरह फोल्ड करके फिर इसकी मैंने सिलाई लगा दी है। और ये काफ़ी हार्ड और ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए हैं। और ये पीस भी मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पे इसके हैंडल अटैच करने हैं। ये मैं देखूँगी कि मैं एक पीस पे हैंडल लगाती हूँ या दो पे। और ये भी रेडी हो चुका है, ये भी रेडी हो चुका है। अब हम इसे कर लेते हैं इनको अटैच। इसका सेंटर मार्क हमने कर लिया है, इनका भी सेंटर मार्क करेंगे और फिर हम इसे अटैच करेंगे। मैं इनके सेंटर मार्क लगा के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसे किस तरह हमने अटैच करना है। मैंने हैंडल लगा लिए हैं और अब हमने क्या करना है कि इसका सेंटर मार्क कर लेना है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमें इन्हें शर्ट के साथ किस तरह अटैच करना है। वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा। शर्ट वाले पीस को हमने इस तरह सीधा बिछा लेना है और इसका सेंटर मार्क भी कर लेना है, वो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। और अब हमने क्या करना है कि ये वाला जो पीस है इसे हमने इस तरह रखना है और इसकी सिलाई लगा देनी है। इस निशान को इस निशान के ऊपर इस तरह रखना है, इसकी सिलाई लगा देनी है यहाँ से। और फिर इसको हमने यहाँ से ऐसे पकड़ना है, इस तरह सिलाई लगा देनी है। ये हो जाएगा और फिर इसको हम यहाँ से पकड़ के इस तरह इसकी सिलाई लगा देंगे। सेंटर को सेंटर के ऊपर रखते हैं। ये वाला पीस, ये सेंटर है हमारा और ये सेंटर है, इसको इस तरह रखते हैं। सबसे पहले हम इसकी यहाँ पे ये सीधी सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाते वक्त 1.25 इंच का मार्जिन हम यहाँ से छोड़ देंगे ताकि हम इसे जब यूं फोल्ड करें तो आसानी से हो जाए। अब हम इसकी सीधी सिलाई लगा लेते हैं पहले। अब इस साइड को हम ऐसे करेंगे और यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। सीधा हो चुका है हमारा ऑर्गेनाइज़र। अब हमने ये वाली जो जगह है हमने यहाँ पे, अगर आप पाइपिंग लगाना चाहें तो पाइपिंग से फिनिश कर लें, या फिर इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगाना चाहें तो इस तरह फोल्ड करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। ये देखें जी, मैंने इसमें अपनी तमाम बेडशीट्स पैक कर दी हैं क्योंकि मुझे बेडशीट रखने का अक्सर इशू रहता है, इनकी जगह नहीं बनती और इनके लिए कोई ऐसा ऑर्गेनाइज़र नहीं बनता जिन्हें निकालना आसान हो। ये देखें, मैंने इस तरह अपनी बेडशीट्स रखी हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बेडशीट्स इसमें आसानी से आ जाएंगी।
हमने क्या करना है, इसे हम बंद कर देंगे, बटन लगा देंगे। हम इसको अपनी कैबिनेट में भी खड़ा कर सकते हैं, और अगर इसको इस तरह एज अ बैग रखना चाहें तो तब भी खड़ा कर रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने कपड़े रखने हों, जैसे गर्मियों के कपड़े पैक करके रखने हो, इस तरह कपड़े रख के उसके ऊपर एक और कोई कपड़ा रख के फिर आपने बटन बंद कर देने हैं, तो आपके कपड़े महफूज तरीके से पड़े रहेंगे, खराब नहीं होंगे। और ये ऑर्गेनाइजर मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। आप इसमें बच्चों की एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह वो भी रख सकते हैं, आसानी से आ जाएंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आइडिया, मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।